नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मूलांक के बारे में जो अपने आप में एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। ये नंबर आपको दुनिया से अलग खड़ा करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मूलांक 4 रेडिक्स नंबर 4 की। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। पॉज ऑफ, जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से आपको समझनी हो, देखनी हो, तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। तो वापिस आते हैं। तो समझो दोस्त कि अगर आपका बर्थ 4, 13, 22 और 31 इन सब में से किसी भी डेट को हुआ हो, किसी भी महीने के, मीन्स आप 4 मूलांक के आदमी हैं। और 4 मूलांक वाले बड़े यूनिक नंबर होते हैं वास्तव में। आप बोलेंगे यार ऐसा तो नहीं, सारे नंबर यूनिक होते हैं। यस, सारे नंबर यूनिक होते हैं, लेकिन आप थोड़ा और हटके हैं। कारण कि आप राहु देव का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इस चीज को बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल लाजवाब, अलग किस्म के, अलग ही सोच के आदमी हैं, जहां बुद्धि और बुद्धिमत्ता चरम पे है। इसकी कोई लिमिट नहीं है यहां तक। अब बोलेंगे कैसे? तो समझें इस बात को। इसको आपको एक घटना से रिलेट करना पड़ेगा। वास्तव में समुद्र मंथन के दरमियान राक्षस और देवता दोनों ही एक ही वासुकी नाग को दोनों तरफ से पकड़ के और मैनाक पर्वत का इस्तेमाल करके समुद्र का मंथन कर रहे थे। मथनी मैनाक पर्वत को बनाया गया था। मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, जिसमें अमृत भी निकला। वहां जब अमृत निकला तो देवताओं ने, खास करके भगवान विष्णु ने, ये प्लान किया कि असुरों से बचा करके ये अमृत सारे देवतागण पी लें और सारे अमर हो जाएं। ये बात की भनक मैंने क्यों बताया आपको? बहुत दिमाग है, क्योंकि इस बात की भनक स्वर भानु नाम के एक राक्षस को लग गई और वो अपना वेश बदल करके, देवताओं का वेश धारण करके आ करके मोहिनी स्वरूप में, जो भगवान विष्णु अमृत वितरण कर रहे थे सारे देवताओं में, वहां उन्होंने भी, राहु देव ने, यानी कि स्वर भानु ने, राहु देव ना बोले इसे, तो स्वर भानु ने वो अमृत का पान कर लिया। अमृत पीते ही वो अमर हो गया। लेकिन भगवान विष्णु को जैसे ही पता चला कि इसने अमृत पी लिया है, उन्होंने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। अब ये 2 राक्षस सेपरेट और अमर थे, क्योंकि अमृत पी लिया था तो अमर हो चुके थे, और 2 राक्षस थे। सो बेसिकली समझें कि आप पे जो चीजें हावी हैं 4 मूलांक वालों, उसमें राहु का पोर्शन हावी है। जो सर है वो हावी है, और राहु का सर यानी कि किसी का भी सर, और सर में क्या रहता है? सिर्फ बुद्धि, चतुराई, तीव्रता, बिजली, गति, ये सब आपके दिमाग के अंदर है। मतलब आपको डिफीट देना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके दिमाग बहुधा खुराफात के तरफ ज्यादा घूमती है। तो आज ये जो एपिसोड मैं बना रहा हूं, इसका उद्देश्य ही है कि आपको एक सही सर्चलाइट प्रोवाइड करना, एक सही रास्ता प्रोवाइड करना, जिससे कहीं भी अगर आप पथभ्रमित हो जाएं तो वो आपको एक सही सद्मार्ग पे, सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा कर दे, जिससे आपकी जीवन की अचीवमेंट अगर 70% थी तो 99% हो जाए, अगर 80% थी तो भी 99% हो जाए, 100%। ये तभी हो पाएगी अगर आपको सच में एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए। अगर एक अच्छा गुरु मिल गया, एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया, तो आपकी जिंदगी शायद बराक ओबामा की जिंदगी में कन्वर्ट हो जाए, अथवा इंद्र कुमार गुजराल की जिंदगी में बदल जाए। जेके रॉलिंग्स हैं, किशोर कुमार, श्रीदेवी, ये सब बड़े बड़े नाम, ये सब राहु से प्रभावित नाम हैं। कहने का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। 4 मूलांक वाले बहुत पावरफुल अंक हैं, बहुत अदम्य क्षमता अपने अंदर रखते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लोग आपको पहले अंडरएस्टिमेट करते हैं और पीछे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, कुछ कर दिखाने की, तो आपके क्षमता से भौचक्का रह जाते हैं? अगर हाँ, तो वास्तव में राहु की अदम्य ऊर्जा आपके अंदर सर्कुलेट कर रही है। यही राहु की असली पहचान है, और यही मूलांक 4 वालों की बड़प्पन है, खासियत है। अब दोस्त, ये तो मैंने आपको बताया वैदिक
एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिसमें ये बातें विदित हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहां पे स्वरभानु नाम के किसी राक्षस का रेफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग इसको शैडो प्लैनेट मानते हैं। वास्तव में ऐसा कोई प्लैनेटरी पोजीशन नहीं है, ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है। तो ऐसे में हम भी जब साइंस की बात करते हैं तो इसे छायाग्रह बोलते हैं। ये वास्तव में कटान बिंदुएं हैं जो धरती पे जीवन को प्रभावित करती हैं, और इसी चलते इस प्लैनेट को, जिसको कि कई दफा इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड बोलते हैं, ये इसको सर्टेनिटी का लॉर्ड भी मानते हैं। यानी कि ये आपके अंदर भी आ जाती हैं, यही बिहेवियर, यही सोच आपके अंदर भी आ जाती हैं। आप कोई भी काम को अचानक से अंजाम देने में विश्वास रखते हैं। घटनाएं आपके साथ भी अचानक से हो जाया करती हैं, और ऐसे में जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं वो कई दफा जिंदगी को उतार चढ़ाव के हिलकोड़ों में घुमाती रहती हैं। आपने ऐसा कई बार ये महसूस किया होगा अपनी जिंदगी में, जब ऑल ऑफ सडन कोई दुर्घटना हो गई, ऑल ऑफ सडन कोई घटना हो गई, और ये घटनाएं छोटी नहीं होती, ये मिरेकल्स होते हैं। अगर दुर्घटना भी होती है तो उतना ही गहरा चोट आपके मन पे लगता है, आपके दिमाग पे लगता है, आपके शरीर पे लगता है कई दफा। और ऐसी ही अगर अच्छी घटनाएं होती हैं तो वो भी आपको फर्श से अर्श पे लेके चली जाती हैं। कहने का मतलब है अगर आप अपनी जिंदगी को मुड़ के देखें तो कोई भी डेट जो 4 या 8 मूलांक पे लैंड करेगा वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी या बहुत बड़ा गम लेके आ सकता है। तो थोड़ा सा इन मूलांकों के प्रति सावधान रहें और वॉचफुल रहें। हालांकि मैं इनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा आपको, तो घबराने की बात नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ में। कहते हैं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। कहने का मतलब ये है कि आप 4 मूलांक वाले बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल होते हैं, क्रांतिकारी थॉट के होते हैं, दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं रखते, दिमाग बहुत तीव्रता से चलती है, आपकी सोच बहुत उन्नत होता है और आधुनिक होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है आपकी, जो मिरेकल करने की क्षमता रखती है। बहुत अधिक प्रैक्टिकल और तार्किक होने के साथ ही आप किसी भी काम को प्रॉपर प्लान करना और बहुत प्लान करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना, प्लानिंग मेक्स द हाफ वर्क डन। ये आप पे 100% खरी उतरती है और आपको सक्सेस दिलाती है। अब सबसे पहले मुद्दा उठता है कि व्हाट इज ए मूलांक फॉर पर्सनालिटी। तो समझे मित्र कि मूलांक 4 के व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत कदकाठी के होते हैं, अच्छे स्मार्ट होते हैं। अगर 4 मूलांक वाले पुरुषों की बात करें तो ये मध्यमोत्तम कद के स्मार्ट दिखने वाले गेहुआ अथवा थोड़े सांवले कलर के होते हैं। गहरी आंखें होती हैं इनकी, जो बहुत विचारशील, बहुत ही दिमागी व्यस्तता से भरी हुई होती हैं और बहुत आकर्षक होती हैं। अगर 4 मूलांक की महिलाओं की बात की जाए तो ये बहुत ही अनुशासित, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखने वाली, बहुत सधे हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस से लवरेज, बहुत प्रभावशाली होती हैं। ये कभी भी अपनी भावनाओं की कमजोरी को सामने प्रदर्शित नहीं होने देते, ये इनकी खासियत होती है। इन 4 मूलांक वाली महिलाओं की संवाद शैली बहुत ही प्रभावी होती है और बुद्धि जबरदस्त तीव्र होती है। अगर आप पूछें इज 4 ए गुड नंबर इन न्यूमरोलॉजी, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, धन के मामले में 4 इज वेरी गुड नंबर फॉर न्यूमरोलॉजी। वास्तव में जीवन के शुरुआती दिनों में आप 4 मूलांकी लोगों की स्थिति थोड़ी सी लचड़ होती है, बट ग्रेजुअली चूंकि आपको धन की समझ बहुत ज्यादा होती है तो आप खर्च बहुत केयरफुली करते हैं, पैसे के आय बढ़ते जाते हैं और ग्रेजुअली आपकी दिमागी क्षमता से आपको अचानक से धन लाभ होते रहता है। बार बार होती हैं ऐसी घटनाएं और जिससे आप काफी धनी हो जाते हैं जिंदगी में। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस तरह की जो घटनाक्रम है जिसमें सडनिटी जुड़ी हुई है ना, वो आपके साथ में, आपके लाइफ में रिपीटेडली होती हैं। और ये अगर अच्छाई के लिए हो तो समझें कि लॉटरी का योग बन जाए, जो बनता है आपके साथ 4 मूलांक वालों। अब दोस्त, 4 मूलांक वालों के करियर की बात अगर की जाए, आपकी सफलता किस क्षेत्र में बनेगी, अगर इसको सोचा जाए तो वास्तव में 4 मूलांक वाले अपनी तार्किक सोच, अनुशासन और दूरदर्शिता के कारण बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा सक्सेस पाते हुए देखे गए हैं। फिर भी आपके लिए जो खास क्षेत्र है ना, उसमें
ट्रेडिंग एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें शेयर, सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो, इन सारे चीजों की ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण पक्ष है आपके लिए, एक अच्छा क्षेत्र है आपके लिए। ये एक बात हो गई। तदोपरांत इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत सधा हुआ, बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई चीजें या जॉब, ये फील्ड्स आपको बहुत भाती हैं, आपके लिए बहुत सक्सेस जमा करके रखती हैं अपने पास। इन फील्ड्स में आपके लिए बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। तत्पश्चात आपके लिए रेडिक्स नंबर 4, पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, बहुत अच्छी जगह है जहां आप बहुत अच्छी सफलता पाते हुए देखे गए हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बराक ओबामा, इंद्र कुमार गुजराल समाज के शीर्ष पे बैठे हुए ये सब टॉप लीडर्स हैं। तत्पश्चात जो रिसर्च है ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा है, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, आप सोच में बहुत गहरे उतर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए लेखनी और मीडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने जेके रॉलिंग्स के बारे में आपको पहले ही बताया। आपको पता ही होगा हैरी पॉटर। सो कहने का मतलब है कि ये सब तरह की क्षमता आप 4 मूलांक वालों भरी हुई है आपके अंदर। बस आपको हनुमान जी की तरह भूलना नहीं है इन चीजों को। अगर आपने इनको याद कर लिया, आपने ध्यान दिया, तो आप तो समुद्र लांघने की क्षमता रखते हो। अब दोस्त, अगर रेडिक्स नंबर 4 की बात की जाए और इसके तहत आपके बिजनेस की बात की जाए कि बेस्ट बिजनेस आपके लिए कौन सी है, तो समझें कि 2-3 बिजनेस आपके लिए सोना उगलने वाले बिजनेस के बराबर है। जिसमें पहला है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का काम, इसमें हमेशा ही फायदा आपके लिए बना रहेगा। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग का काम, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की असेंबलिंग का काम। मिला जुला करके ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल आपके लिए बना है, आपकी बुद्धि की तीव्रता के साथ चलता है। इसमें बिजली की गति होती है जो आपके मेंटल स्टेट से कहीं ना कहीं मैच कर जाए। तदोपरांत इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए, जहां आपका कनेक्शन फॉरेन के लोगों से और फॉरेनर्स से होता है और आप वहां अच्छा इंप्रेस कर पाते हैं और बिजनेस को अच्छे से स्टेबल कर पाते हैं। मित्र, आप ही में से किन्हीं ने कमेंट किया था मेरे किसी वीडियो पे, उसमें मैंने पढ़ा था कि उनका प्रश्न था कि व्हाट इज द मैरिड लाइफ ऑफ मूलांक 4, या यूं पूछें कि व्हाट इज द मूलांक 4 फैमिली लाइफ। तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, अभी आपको बहुत विस्तार से, बहुत सही से बता देता हूं। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है आपको कि देखिए, जो आप है ना मूलांक 4, ये दिल से नहीं चलते, ये दिमाग से चलते हैं। आपके पास बुद्धि असीमित है। ऐसे में आप अपने ही तरह के लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी से बात कर पाए, चीजों को वास्तविकता में समझ पाए, सिर्फ भावना से ड्राइव ना हो। ऐसे में 4 मूलांक वालों के साथ में जो बहुत अच्छे जमने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे जमने वाले मूलांक होते हैं, कायदे से वो मूलांक होते हैं या तो 1 नंबर, अन्यथा 2 नंबर, क्योंकि ये 2 मिलकर के 4 हो जाते हैं अल्टीमेट। अदरवाइज 7 नंबर, जो कि इनका कटा हुआ बॉडी है, केतु है, उसकी नंबरिंग 7 है, इसलिए 7 नंबर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। अन्यथा 6 नंबर भी यदा कदा अच्छे निभाते हुए देखे गए। आपके साथ जो सबसे ज्यादा मिसमैच होती है ना, वो आइदर 4 और 8 मूलांक की है, यानी कि वही बात 4, 13, 22 और 31, ये रेडिक्स नंबर 4 हो गए। और दूसरे यानी कि 8, 17 और 26, इन डेट्स में जिनकी बर्थ हुई है, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिसमैच कर जाती है। ये जोड़ी अच्छी नहीं चलती, लंबी नहीं चलती। हाँ, कई दफे बहुत भाग्य से मिली हुई जोड़ियां भी होती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि या तो ये नंबर आपके लिए बहुत रिसेप्टिव होगा या बहुत निगेटिव होगा, बहुत फेवर करेगा या बहुत नुकसान करेगा। आप वॉच करके देखना, ये तारीख अगर आते हैं ना, इन तारीखों में कोई बहुत अच्छी घटना आपके साथ हो जाए, कोई बहुत खराब घटना आपके साथ हो जाए, ये बहुत कॉमन है 4 नंबर वालों के साथ। अब मित्र, मूलांक 4 वाले बच्चे के पेरेंट्स से हमारा कहना है कि ये बच्चे बहुत मेधावी, बहुत तेज हैं, जो आपके मूलांक 4 वाले बच्चे हैं। तो ऐसे में आप उन्हें थोड़ा फ्रीडम दें, आप उनकी रचनात्मकता को खुलने दें, लेकिन यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दें। अदरवाइज कई दफा ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं, मति भ्रमित हो जाती है इनकी, और गलत संगत में फंस जाने के डर होते हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर प्रॉपर गवर्नेंस, इनकी
सक्सेस को इंश्योर करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, 4 मूलांक वालों के सेहत और स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो समझें कि आपके साथ में एक डिफॉल्ट प्रॉब्लम चलती है, वो है आपको जहर से सावधान रहने की। यानी कि डॉग बाइट्स, स्नेक बाइट्स, ये सब आपके साथ एक कॉमन कॉज हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत, आपकी साकांक्षता बनाए रखने की जरूरत है। अदरवाइज जो दूसरी परेशानियां हैं, उन सब में अगर छोटी मोटी परेशानियों की बात करें तो वो है स्किन संबंधी समस्याएं, अन्यथा रक्तचाप या हृदय रोग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है ना, अगर हेल्थ के मामले में, डोंट टेक अदरवाइज, आप इससे डरे नहीं, परेशान नहीं हो, मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपके दिमाग की घूर्णन गति के चलते है। वो इतनी तीव्रता से घूम रहा है, इतनी तीव्रता से चक्कर काट रहा है ना कि मन शांति नहीं होता। और मन शांत नहीं होगा, टेंशन रहेगा, तो आप अननेसेसरी के इन रक्तचाप, अननेसेसरी के मानसिक रोगों के चपेट में आ जाएंगे। ऐसे में थोड़ा देर ध्यान करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, जो आपको नित्य करना चाहिए। और याद रखें, ये ध्यान आप अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट कर लें। यानी कि अगर आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट करें। और सबसे अच्छा नुस्खा है समय से सोना। अगर आप पर्याप्त नींद लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बाहर हो जाएंगे। 4 मूलांक वालों। अब दोस्त, अगर सफलता के खास टिप्स की बात की जाए तो आप समझें कि आपके लिए जो सर्वप्रथम टिप्स है, पहला पॉइंट है ना, वो है कि आपके अंदर जो रेबेल है, आपके अंदर जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं, ये कई दफा रिजिडनेस का रूप ले लेती हैं। तो इनको रोकने की जरूरत है, जिससे आपका काम इजीली निकल जाएगा। दूसरा टिप्स है आपके लिए कि आप जोखिम ले लिया करें। अगर कई दफा, हालांकि आपका बाय डिफॉल्ट नेचर भी वही है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए हु इज द लॉर्ड ऑफ मूलांक 4, ऑब्वियसली राहु है। तो ऐसे में अचानक से उठाया हुआ कदम आपके लिए लाभकारी होता है। मैंने पहले भी बताया है, थ्रू आउट बता रहा हूं, ये सडनिटी के लॉर्ड हैं। तो जो भी चीजें सडन होंगी ना, उसमें कई दफा बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा मुनाफा मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेरा ये बोलना है। उसके बाद कि कभी कभी ऐसा देखा गया है, आप जो काम लेते हैं उसको पूरा नहीं करते। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है कि एक साथ दिमाग में कई सारी बातें चलती हैं और आप मल्टीटास्किंग में विश्वास रखने लग जाते हैं, जो कभी कभी आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। क्योंकि कई सारे काम उठाए और काम 2 ही किया तो बाकी के काम छूट गए। इसको केयर करने की जरूरत है, काम को समय से पूरा करने की जरूरत है। अब दोस्त, जो आपके लिए भाग्यशाली नंबर है वो हैं 1, 2, 6 और 7। 4 और 8 मूलांक या इनसे कनेक्टेड डेट्स मैंने पहले ही बताया है, वो हमेशा शक के दायरे में है मेरे, मैं इसलिए उनको कैरी नहीं कर रहा। लेकिन जो ये बाकी के नंबर्स मैंने अभी आपको बताए, ये 1, 2, 7 और 6 भी मिला जुला के आपके लिए काफी फायदेमंद देखे गए हैं। हाँ, अगर शुभ दिन की बात की जाए तो वो है शनिवार, रविवार और सोमवार। ये 3 दिन काफी अच्छे सुखद होते हैं आपके लिए। हाँ, अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें और आप सफेद, ग्रे कलर, क्रीम कलर, इनके डिफरेंट शेड्स पहने तो आपके काम जो रुक रहे थे वो गतिमान हो जाएंगे, वो चक्का जो जाम था वो चालू हो जाएगा। ऐसी मेरी मान्यता है। आप करके देखिए, आपको दिखेगा। अब दोस्त, अगर आपको राहु के खराब प्रभाव से बाहर निकलना हो, जो दिक्कतें मैंने बताई, अगर वो दिक्कतें आपने फेस की हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं 3-4 मुद्दे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 3-4 सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। अगर आपने उसको एडॉप्ट किया तो आप सारे परेशानियों से झटके में बाहर आ जाएंगे। जिसमें पहला है, आप शनिवार को गरीब को भोजन कराएं। ये पहला उपाय है आपके लिए। अन्यथा आप आवारा कुत्ते को 4 बिस्किट दें। ये कार्य भी आप किसी शनिवार से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। इससे भी राहु शांत होते हैं और आपके ऊपर जो सडनिटी के प्रॉब्लम्स बने हुए हैं और विषयोग बना हुआ है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय है आपके लिए, वो है भैरव मंदिर में दारू दान कर दें, जाकर के बाटली जाके दे आएं। ये तीसरा उपाय है, या भगवान भैरव को चढ़ा दें। चौथा उपाय है आपके लिए कि चिड़िया को 7 तरीके के अनाज नित्य डालें दाने में। आपके लिए जो 5वां उपाय है वो है कि भगवान गणेश को दुर्वादल चढ़ाएं। आपके लिए जो 6ठा उपाय है वो है भगवान शिव को दूध अर्पण करें किसी सोमवार से। आपके लिए जो 7वां उपाय है वो है
गाय को हरा चारा दें। और फाइनली आपके लिए जो 8वां उपाय है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये 8वां नंबर आपके पास आ गया। ये 8वां उपाय है कि एक अच्छा सीलोनी गोमेद पहने। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं कभी भी रत्न धारण करने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। अतः जरूर से एक बार अपनी कुंडली देखें और वहां आपके राहु देव कौन से घर में विराजमान हैं वो यहाँ लिखें। अगर मैं फुर्सत में रहा तो आपको कुछ जवाब दे पाऊंगा। अतः दोस्त, ये जो मेरी पूरी स्टेटमेंट है वो इस बात को उजागर करती है कि मूलांक 4 वाले लोग संघर्ष और सफलता दोनों के ही उदाहरण हैं। अतः मैंने जो यहाँ पे बताया, अगर आपने उन चीजों को अडॉप्ट किया, उस सॉल्यूशंस को फॉलो किया, तो आप सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।